नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट की न्यू रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के। जी हाँ, खबर निकल के बाहर आ रही है बिल्कुल असम से, जहाँ पर कि अध्यापकों की भर्ती को लेकर के नए नियमों को बनाया गया है। अभी आप सबको ध्यान में होगा कि अभी गुवाहाटी में हाल फिलहाल में 100वीं कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें कि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अलग अलग बदलाव किए गए हैं। वैसा ही एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया अध्यापकों की जो है नए रूल रेगुलेशन को लेकर के, उनके भर्तियों को लेकर के। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये भर्तियां हैं क्या और किस सेक्शन के मुताबिक, किस अमेंडमेंट के मुताबिक इन भर्तियों में बदलाव किया गया है। मैं पढ़ भी देती हूँ, हालांकि पूरा स्क्रीनशॉट जो यहाँ पर शेयर किया गया है हेमंत बिस्वा जी द्वारा ट्विटर हैंडल पे, वो भी मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पर बीट द कंपटीशन पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रनोज पेगू जी, उनके द्वारा भी ट्विटर पे कुछ चीज़ों को क्लियर किया गया है, उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। दोनों ही यहाँ पर डेजिग्नेटेड लोगों के, हमारे सीएम साहब का और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रनोज पेगू जी, उनका भी हम यहाँ पर जो ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई हैं चीज़ें, उनको भी बकायदा हम पढ़ेंगे, जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये जो नियमावली की गई है वो किसके अनुसार की गई और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैबिनेट, मैं पढ़ भी देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि भाई कैबिनेट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 शेड्यूल 1 ऑफ असम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोविजन रूल 1977 के हिसाब से। इनका ये कहना है कि असम में कोई भी यदि भर्ती आती है, मान लो अगर 400 भर्ती आती है, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा कि 400 ही टीचर्स को यहाँ पर भर्ती किया जाए। अब ये नहीं होगा कि भाई 400 सीट्स निकाल करके आपने यहाँ पर 300 ही टीचर्स को यहाँ पर भर्ती किया, तो ये काम अब नहीं किया जाएगा। दूसरा जो वो पूरा का पूरा यहाँ पर एक कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो 100वीं कैबिनेट का आया है, जो कि हेमंत बिस्वा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है, उसमें ये लिखा गया है कि जो हमारा एलपी है यानी लोअर प्राइमरी और यूपी है अपर प्राइमरी, दोनों में जो भर्ती की जाएगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी ये देख लेते हैं। एलपी में बिल्कुल ही लिखा गया लोअर प्राइमरी में कि यहाँ पर मेरिट बनेगी बकायदा। मेरिट से हमारा मतलब है कि आपके 10वीं के, 12वीं के और उसके बाद ग्रेजुएशन के जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, मैं बता देती हूँ क्या क्या परसेंटेज है। यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने बात की है कि 5% यहाँ पर आपके 10वीं 12वीं के, उसके बाद ग्रेजुएशन में जिस विषय में आपने अप्लाई किया 10%, उसके बाद आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है उसके यहाँ पर 5% नंबर ऐड ऑन होंगे। और टेट यानी कि पेपर 1 जो आपने क्वालिफाई किया होगा प्राइमरी टीचर बनने के लिए, उसका यहाँ पर 80% जो मार्क्स है वो यहाँ पर ऐड होने वाला है। किसमें? यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लोअर प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैश है DLED/BEd की यहाँ पर बात हो रही है, जो आपको ध्यान में रखना है, जिसको कि लेकर के कैंडिडेट्स में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्योंकि आप सबको ध्यान में होगा कि 11 तारीख को, जो अभी 11 तारीख हमारी गई है, अभी हाल फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड वालों को पीआरटी से जो है बाहर कर दिया गया है। और सीधी सी बात है कि अगर केंद्र सरकार का ये फैसला है तो राज्यों के ऊपर भी वो फैसला पूरी तरीके से लागू होता दिखता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो भ्रम यहाँ पर कैंडिडेट्स को है कि भाई ऐसा है कि नहीं है। तो देखिए कि अभी तक जो न्यूज़ है सामने, जो ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जो यहाँ पर न्यूज़ है, जो उनके पूरे के पूरे कह सकते हैं कि भाई कमेंट्स है, उसके हिसाब से इस खबर में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस न्यूज़ का एक दूसरा पहलू ये भी है जो कि आपको चेक करना है रनोज पेगू जी द्वारा, जो कि असम के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका भ्रम जो है वो खत्म होता और कम होता आपको नजर आएगा। हालांकि बिल्कुल अगर यहाँ पर कैंडिडेट्स को लेकर के कोई परेशानी अगर हो रही है तो ज़रूर यहाँ पर असम सरकार भी एक वेरिफिकेशन कह सकते हैं कि देगी नोटिफिकेशन के द्वारा, या फिर ट्विटर में हैंडल के द्वारा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। रनोज पेगू जी ने भी यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 कॉमेंट्स अपने शेयर किए हैं और 20 घंटे पहले ये भी हाल फिलहाल में शेयर किए गए हैं। तो यहाँ पर रनोज पेगू जी ने, जो मैंने आपको एलपी का और यूपी का यानी लोअर प्राइमरी का और अपर प्राइमरी का दोनों के बारे में डिस्कस किया है, वो वाला जो कंप्लीट उनका कमेंट है वो भी शेयर हुआ है। इसके बाद इन्होंने 1977 का जो रूल मैंने आपको शुरुआती में पढ़कर बताया वो भी शेयर हुआ है। एक जो चीज़ है जिसके ऊपर गौर फरमाने की ज़रूरत है, रनोज पेगू जी द्वारा जो 16 घंटे पहले ट्वीट शेयर किया गया है, उन्होंने ये लिखा है बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पे कि एज पर NCT गाइडलाइंस BEd is allowed as an eligibility criteria for recruitment of teacher in
अपर लेवल, यानी कि इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पर कि भाई बीएड वाले जो हैं वो अपर लेवल के लिए ही एलिजिबल हैं, अपर लेवल के लिए ही एलिजिबल है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि लोअर लेवल के लिए एलिजिबल हैं। और क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, 10th और 12th के 5% मार्क्स, ग्रेजुएशन के अगेन यहाँ पर हम ऐड ऑन करेंगे आपके 10% मार्क्स, बीएड के अगेन 5% मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे। टेट जो है आपका पेपर 2 अपर प्राइमरी के लिए अगर क्वालिफाइड है, जो कि उसका क्राइटेरिया भी है पास करने का, तो उसके 80% मार्क्स यहाँ पर ऐड ऑन होंगे। तो यहाँ पर रनौज पेगू जी का जो ट्विटर हैंडल पढ़ने पर समझ में आता है कि जो यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति बनती नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं दूर होती दिख रही है। बाकी फिर भी अगर कोई ना कोई यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन आता है, कोई अगर बात और निकल के सामने आता है, ज़रूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हालांकि क्लैरिफिकेशन तो देखिए पूरी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी, फिर भी यहाँ पर फिर भी कोई अदर नोटिफिकेशन आता है जैसे असम सरकार की तरफ से, तो बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।